हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो देखिए 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में श्री राम मंदिर का आयोजन होने जा रहा है, जो कि आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से पता ही होगा। तो चलिए, क्या आप जानते हैं कि मतलब अयोध्या की तरफ में या सड़कों पर ऐसे कौन से भव्य द्वार बनाए गए हैं और प्राण प्रतिष्ठा पर बजेगा अलग अलग राज्यों पर वाद्य यंत्र। देखिए, वाद्य यंत्र कई टाइप के होते हैं। मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल में बताया है कि कौन कौन से वाद्य यंत्र होते हैं जो मतलब जब भी आप मंदिर जाते हैं, रामायण होता है, भजन कीर्तन होता है, तो कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। ठीक। और अयोध्या की तरफ जो 6 भव्य द्वार बनाए जाएंगे वो सभी के नाम पर होंगे, राम लक्ष्मण भरत के नाम पर। चलिए, तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे रहेंगे। और देखिए, मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर सनातन धर्म से हैं आप तो आपको ये सारी चीज़ें अवश्य ही पता रहनी चाहिए कि वहाँ पर श्री राम जो मंदिर का आयोजन होने जा रहा है वहाँ पर कब और क्या होने वाला है। चलिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते रहें हमारे वीडियो को, और आपको भी जो अभी की लेटेस्ट न्यूज़ है कि वहाँ पर एक्चुअल में क्या हो रहा है वो आपको पता रहनी चाहिए। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। जय श्री राम दोस्तों। तो चलिए, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि अयोध्या की तरफ जाने वाली सड़कों पर बनाए जाएंगे 6 भव्य द्वार। प्राण प्रतिष्ठा पर बजेगा अलग अलग राज्यों का वाद्य यंत्र। चलिए, तो देखिए, अयोध्या की तरफ आने वाली सड़कों पर 6 भव्य स्वागत द्वार का निर्माण किया जाएगा। 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में एक व्यापक तैयारी की जा रही है। मंदिर ट्रस्ट ने सोमवार को कहा कि उत्तर प्रदेश के पंखावज से लेकर तमिलनाडु के मृदंग तक और अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह का जश्न मनाने के लिए देश भर के अलग अलग शास्त्रीय वाद्य यंत्र बजाए जाएंगे। देखिए, अयोध्या में जो बने राम मंदिर पर रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी है वो बहुत ही जोरों शोरों से चल रही है। इस बीच अयोध्या नगरी को और सुंदर बनाने के लिए 6 स्वागत गेट बनाए जाने का ऐलान किया गया है। श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए अयोध्या में 6 भव्य द्वार बनाए जाएंगे। फेज 2 के प्रोजेक्ट के तहत इस पर काम शुरू कर दिया गया है। अयोध्या मार्ग पर श्री राम द्वार नाम से एक भव्य गेट का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा गोरखपुर से अयोध्या मार्ग पर हनुमान द्वार नाम से गेट बनाया जाएगा। वहीं गोंडा से अयोध्या मार्ग पर लक्ष्मण द्वार, प्रयागराज से अयोध्या मार्ग पर भारत द्वार, अंबेडकर नगर से अयोध्या मार्ग पर जटायु द्वार और रायबरेली से अयोध्या मार्ग पर गरुड़ द्वार का निर्माण किया जाएगा। बता दें कि अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। मंदिर ट्रस्ट ने सोमवार को कहा कि उत्तर प्रदेश के पखावज से लेकर तमिलनाडु के मृदंग तक अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह का जश्न मनाने के लिए देश भर के अलग अलग शास्त्रीय वाद्य यंत्र बजाए जाएंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने कहा कि 22 जनवरी को भव्य समारोह के दौरान प्रदर्शन करने के लिए भारत के विभिन्न हिस्सों में संगीतकारों का चयन किया गया है। अधूरे मंदिर में समारोह आयोजित करने पर कई लोगों द्वारा उठाए गए सवालों के बारे में पूछे जाने पर राय ने कहा कि मैं किसी भी आलोचना का जवाब नहीं दूंगा। उन्होंने कहा कि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा दोपहर 12:20 से शुरू होगी और दोपहर 1 बजे तक पूरा होने की उम्मीद है। रॉय ने यह भी कहा कि यह समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत गोपाल दास की गरिमामय उपस्थिति में होगा। उन्होंने बताया कि करीब 8,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। ट्रस्ट के महासचिव ने कहा कि चयनित संगीतकार अपने अपने क्षेत्रों से भारतीय परंपरा के विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र बजाएंगे। वाद्य यंत्र मीन संगीत वाले। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के बांसुरी और ढोलक कलाकार भी शामिल होंगे। कर्नाटक से वीणा, महाराष्ट्र से सुंदरी, पंजाब से अलगोजा, उड़ीसा से मर्दाला, मध्य प्रदेश से संतूर, मणिपुर से पुंग, असम से नागदा और काली, छत्तीसगढ़ से तंबूरा, बिहार से पखावज,
दिल्ली से सिहानी और राजस्थान में रावण हत्या शामिल है। हिंदू धर्म का नृत्य कला, योग और संगीत से गहरा नाता रहा है। हिंदू देवी और देवताओं के पार अपना खुद का एक वाद्य यंत्र रहा है, जिसे वे समय समय पर बजाकर संगीत के सुर उत्पन्न करते रहते हैं। चलिए जानते हैं कि वो कौन से 8 वाद्य यंत्र हैं जो भगवान को पसंद है। सबसे पहला आता है घंटी। घंटी से निकलने वाला स्वर नाद का प्रतीक है, जो भगवान को अति प्रिय है। यदि नाद ओमकार के उच्चारण से ही जागृत होता है। घंटी या घंटे को काल का प्रतीक भी माना जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि जब प्रलय काल आएगा तब इसी प्रकार का नाद यानी आवाज प्रकट होगी। फिर दूसरा आता है शंख। शंख को नाद ब्रह्मा और दिव्य मंत्र की संज्ञा दी गई है। शंख समुद्र मंथन के समय प्राप्त 14 अनमोल रत्नों में से एक है। शंख कई प्रकार के होते हैं, इसका स्वर भी भगवान को बहुत अति प्रिय है। फिर आता है मंजीरा। इसे झांझ, तला, मंजीरा, कफी आदि नामों से जाना जाता है। भजन कीर्तन के समय इसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है। फिर आता है एक करताल। करतल, इसे खड़ताल भी कहते हैं। इस वाद्य यंत्र को अपने नारद मुनि के चित्र में उनके हाथों में देखा होगा। यह भी भजन और कीर्तन में उपयोग किया जाने वाला यंत्र है। ढोलक। ढोलक कई प्रकार के होते हैं, अक्सर इन्हें मांगलिक कार्यों के दौरान बजाया जाता है। यह भी भजन और कीर्तन में उपयोग किए जाने वाला यंत्र है। फिर आता है आपका नगाड़ा। नगाड़ा प्राचीन समय से ही प्रमुख वाद्य यंत्र रहा है। इसे बजाने के लिए लकड़ी की डंडियों से पीटकर ध्वनि निकाली जाती है। इसका उपयोग लोक उत्सवों, भजन कीर्तन, आरती आदि के अवसर पर भी किया जाता है। इसे दुदंबी भी कहा जाता है। फिर आता है आपका मृदंग। यह दक्षिण भारत का एक थाप यंत्र है। बहुत ही मधुर आवाज़ के इस यंत्र का इस्तेमाल गांव में कीर्तन गीत गाने के दौरान किया जाता है। अधिकतर आदिवासी इलाके में ढोल के साथ मृदंग का उपयोग करते हैं। फिर आता है आपका डमरू। डमरू या डुगडुगी एक छोटा संगीत वाद्य यंत्र है। डमरू का हिंदू, तिब्बती व बौद्ध धर्म में बहुत महत्व माना जाता है। भगवान शंकर के हाथों में डमरू को दर्शाया गया है। भजन कीर्तन में इसका उपयोग होता है। कई जगहों पर बंसी, वीणा, पुंगी, चिमटा, टुनटुना, घाटम, दुतार, तबला आदि का उपयोग भी किया जाता है। तो देखिए हमने इस वीडियो में आपको बताया कि अयोध्या की तरफ जाने वाली सड़कों पर 6 भव्य द्वार बनेंगे और प्राण प्रतिष्ठा पर बजेगा अलग अलग राज्यों का वाद्य यंत्र कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से बज सकते हैं, वो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया। आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय श्री राम।